अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं C29 न्यूज़ और मैं हूं असलम मलिक। नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक ज़िला लिया की तहसील करोड़ से है। सुमेरा साबर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। क्रिकेट का जुनून उनके सर पे सवार है, तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह बनी, चांस नहीं मिला, क्या मुश्किलात आ रही हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि उनका जो क्रिकेट का टैलेंट है, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट लिया की ये पहली फीमेल है जो कि क्रिकेट की दुनिया में गई हैं और अभी तक उनको कोई चांस नहीं मिल सका। कैसे चल रही है आपकी लाइफ, क्रिकेट की दुनिया का क्या बताना चाहेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट भी बहुत अच्छी चल रही है और लाइफ भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी चल रही है। और क्रिकेट में मुश्किलात भी आ रही हैं, पहले भी जैसे कि मैंने सब टीवी चैनल्स पे कह चुकी हूँ कि मुश्किलात तो इंसान पे आती रहती हैं, लेकिन अगर यही स्पोर्ट हमें अपने डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएँ तो हमें ये मुश्किलात का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएँ तो हमें दूर दराज इलाकों में जाके बिल्कुल शहरों में बड़ों में नहीं खेलना चाहिए। अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो हम कभी भी उधर का रुख नहीं करेंगे और हमें कभी भी इधर मुश्किलात पेश नहीं आ सकती। कितना अरसा हो गया आपका क्रिकेट के मैदानों में आए हुए? देखिए, मुझे तो वैसे बेसिकली बड़े शहरों में खेलते हुए 3 साल हो गया है, लेकिन मैंने स्कूल लेवल पे ही टेबल से स्टार्ट की थी क्रिकेट। जैसे कि पहले भी आप इंटरव्यूज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कूल लेवल से ही मुझे बहुत शौक था और मुझे बहुत शौक था कि मैं कहीं लिया के लिए कुछ अनोखा करके दिखाऊँ। तो वैसे भी बहुत सारी और भी गेम्स थी, लेकिन मैंने क्रिकेट को ही चूज़ किया क्योंकि मैं चाहती थी मैं क्रिकेट में अपना एक नाम बना सकूँ, एक मकाम बना सकूँ और लिया के लिए ख़ास तौर पर फ़ख्र बन सकूँ। लिया हमारा एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं, तो आपका तल्लक भी एक गरीब घराने से है, तो किस तरह आप वो अफोर्ड कर रही हैं बाहर के सिटी में जाके क्लबों में रहना, फिर क्रिकेट खेलना, कैसे ये सब एडजस्ट कर पा रही है? बिल्कुल, देखें जैसे आप जानते हैं बड़े शहरों में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और फैसिलिटीज़ भी ना हो तो स्पोर्ट भी ना हो, फाइनेंशियली स्पोर्ट भी ना हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाहर की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है फिर आपके लिए गुजारना। अगर पीछे से मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको स्पोर्ट अच्छी मिल रही है, तब आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, वैसे आप लोग घर भी आ चुके हैं, मेरे एक गरीब ख़ानदान से फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लिया में आज तक कभी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, किसी ने सपोर्ट नहीं की, ना ही आज तक कभी किसी ने बुलाया है कि बेटा आप करो, हम आपके पीछे हैं, आपके पीछे हाथ रखते हैं, ऐसा किसी ने अभी तक मुझे नहीं कहा। 3 साल हो गए हैं और मुझे इस बात की समझ नहीं आती अब कि मैंने कुछ गलत नहीं चूज़ किया जो मतलब लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तारीखी ज़िला है, तो हमारे बहुत सारे सियासी लोग हैं जिनका ऐवानों तक तल्लुकात हैं, अवानों के वो मेंबर रह चुके हैं, बल्कि अभी भी मौजूदा दौर में हमारे MNA MPA कौमी असम्बली में बैठते हैं, पंजाब असम्बली में बैठते हैं। तो कभी आपने किसी MNA से बात की हो, किसी MPA से, तो उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, मुझे देखने वाले को भी पता होगा कि मैं सबसे मिल चुकी हूँ, सबसे रिक्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। अगर मैं नाम लूँगी तो वो फिर शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन सब जानते हैं कि मैंने सबसे मुलाकात की हुई है, अपनी क्रिकेट की रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मतलब कोई अभी तक सपोर्ट नहीं मिली, कोई मतलब हेल्प नहीं मिली कि चलो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ही PCB से दिलवाया जाए ताकि मैं मतलब बाहर रह के PCB के कॉन्ट्रैक्ट पे ही क्रिकेट खेल सकूँ। अभी तक ऐसा कुछ भी मेरे लिए निज़ाम नहीं हुआ। 3 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए, दर बदर होते हुए। गुज़श्ता 3 साल से आप क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, तो कभी मायूसी हुई, कभी डिसार्ड हुई हो? देखिए, मायूसी बहुत ज़्यादा हो जाती, मैं मायूस बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, डिसार्ड भी हो जाती हूँ। देखिए, एक तो मेरे पास सपोर्ट नहीं है, दूसरा आगे जाके भी मतलब इतना टैलेंट दिखाऊं और मतलब वहाँ पे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले गरीब की गुर्बत की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ। तब मेरी फ्रेंड मुझे बहुत हौसला देती है और उसकी फैमिली बहुत हौसला देती है और वो कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर एक दिन खेल पाओगे। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रही थी, पर मैं नाम नहीं लूँगी, फिर भी मैं एक इधर बैठ के उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगी कि वो लोग मुझे हौसला देते हैं। मेरा मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले आपसे मेरी बात हुई, तो आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए मीडिया के तरफ से। तो मैंने काफ़ी आपको हाईलाइट भी किया। इसके अलावा मेरे और भी मीडिया पर्सन काफ़ी दोस्त हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जियो न्यूज़ पे आपकी कवरेज हम कर चुके हैं। उसके अलावा 92 पे भी आपका इंटरव्यू हो चुका है, सच टीवी पे भी हो चुका है। तो इतने सारे चैनल्स की कवरेज के बाद भी
ऐसी क्या वजह है कि आपको कोई चांस नहीं मिल सका? बिल्कुल, मैं तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपका, नासिर अय्याज साहब का, उन सबका शुक्रिया अदा करूंगी। उन लोगों ने मुझे हाईलाइट किया था, लेकिन मीडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। मीडिया का काम होता है एक टैलेंट को प्रमोट करना, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट किया है। और सर नासिर अय्याज ने और आपने जिस तरह मुझे स्टार्ट में मतलब हाईलाइट किया, तब लोगों को जाकर ये तो चलो शुक्र है पता चला कि लिया में कोई लड़की है वो क्रिकेट भी खेलती है, वरना मुझे जहाँ तक लगता है आज तक ये भी नहीं लोगों को पता होना था कि यहाँ पे कोई क्रिकेट भी खेलती है। क्योंकि देखिए जिस तरह बैकवर्ड एरिया है, लोगों के पास टाइम नहीं होता देखने के लिए। फिर भी मैं आपका, नासिर अय्याज साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे लिया में माशाल्लाह बहुत ही मुखैर हज़रात हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। कभी आपको किसी ने पैसे की सपोर्ट की हो या फिर बाहर रहने के लिए हॉस्टल का अखराजात के लिए कुछ सपोर्ट की हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 3 साल हो गए हैं, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, और ना ही कभी किसी ने मेरे लिए इतना कुछ अरेंज किया। अभी आपको शादी के लिए किसी ने प्रपोज किया हुआ, आगे लाइफ में क्या ख्याल है, आप लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज, कोई या फिर कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ चुका है जिसको आप? नहीं, बिल्कुल भी। प्रपोजल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैसेजेस आते हैं, लोग कहते हैं शादी के लिए प्रपोज किया जाता है, अमीर घरों से भी आते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए अभी मैंने नहीं रखी। और रही बात जैसे कि आपने कहा लव मैरिज की, लव मैरिज का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं बाय ज़रूर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आया। और जब भी मैं शादी करूँगी अपनी फैमिली की मर्ज़ी से करूँगी, जहाँ पे अम्मी अब्बू कहेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनकी दुआएं मेरे साथ हों और मुझे हमेशा कामयाबी ही मिले, ताकि कोई भी मुश्किलात कभी भी ना आए। और इंशाल्लाह ताला फैमिली की ही वजह जैसे वो कहेगी वैसे ही शादी करूँगी। लेकिन अभी मेरा कोई माइंड नहीं है शादी का। और जो प्रपोज करते हैं प्लीज़ प्रपोजल बंद कर दे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखें जी, मेरा लास्ट पे मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी PMLN की हुकूमत है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो हमारे पंजाब की वज़ीर आला हैं। क्या पैगाम देने चाहेंगी, और हमारे DC लिया साहब के लिए आपका क्या पैगाम है? बिल्कुल, फर्स्ट तो मैं कहूँगी मरियम नवाज़ मैडम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मैं आपकी फ़ैन भी हूँ और मैं आपसे मिलना भी चाह रही हूँ। और DC साहब की भी मैं फ़ैन हूँ, जिस तरह वो मतलब हमारे लिया का ले कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। और पहले मतलब मैंने ऐसे DC देखा है जिससे मैं मुतासिर हुई हूँ, मैं आज तक उन्हें मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि DC साहब हमारे लिया के लिए, चौधरी खालिद परवेज़ साहब इतना कुछ कर रहे हैं। मैं उनसे भी मुलाकात करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिया के जो ग्राउंड है स्पोर्ट कम्प्लेक्स का, उसको आबाद किया जाए, ताकि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी उधर खेल सकते। और मेरे लास्ट पे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, मैं मरियम नवाज़ साहिबा से मिलना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, देखें सुमेरा साबर मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने DCO लिया साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो स्पोर्ट कम्प्लेक्स लिया को आबाद करें, ताकि जो हमारे लिया के बच्चे हैं, हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो हमारी तरह धक्के ना खाएं, बाहर के शहरों में जाकर जलील ना हों। उन सारी सहूलतें जो हैं वो लिया में मुयस्सर हों, तो उनको बाहर जाके धक्के ना खाने पड़े। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जितना भी हो सके सुमेरा को सपोर्ट करें। अगर वो कुछ बनना चाहती हैं, तो अगर आपकी सपोर्ट से वो अगर कुछ बन पाएँ, तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है।